हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे कुछ स्टॉक निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ 5 स्टॉक की बारे में कि उनका नेक्स्ट वीक का एनालिसिस क्या बोलता है, क्या पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट वीक के लिए। और साथ ही साथ हम बात करेंगे एफ एन ओ डेटा की, जो कि अ, जो एनएससी के द्वारा जारी होता है बाय एंड ऑफ द डे। उस डेटा के हिसाब से क्या होना है मार्केट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। ओके, तो अभी मैं निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो निफ्टी के अंदर एक ट्रेंड लाइन बन रही है, बुलिश ट्रेंड लाइन है। बट आपको यहाँ पर दो चीजों के बारे में देखना होगा कि एक तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि एक तो इतना बड़ा फॉल है, तो यहाँ से एक बाउंस तो बनता है, तो बाउंस यहाँ पर हो चुका है। और अगर हम इसके ऊपर फिबो भी अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर 24% के समथिंग जो रिकवरी है वो हो चुकी है। मतलब कि जो जितना फॉल हुआ है उसका 24% यहाँ पर बाउंस बैक हो चुका है। और अब अगर हम देखें तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन बन रही है जो कि एक हल्की मतलब बहुत बुलिश है। और ये सीधी ट्रेंड लाइन है, बहुत ज्यादा सीधी ट्रेंड लाइन है। ओके, तो इसको देखेंगे तो इसके अंदर अगर एक, दो और ये तीसरी बार इसमें सपोर्ट हो चुका है। तीन बार जब कोई ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर वो टच कर लेता है कोई भी, तो फोर्थ टाइम या फिफ्थ टाइम के अंदर उसकी ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और फिर यहाँ पर अगर आप टॉप पर देखें तो यहाँ पर एक डोजी भी बना, बियरिश कैंडल भी बना है। इसको डोजी कहें या बियरिश हैमर कह सकते हैं, जो भी कहें, वो टॉप पर बना है। और यहाँ पर एक और जो पैटर्न बनता है वो बनता है अपसाइड गैप टू क्रॉस। ये बियरिश रिवर्सल कैंडल है, जो पैटर्न है, और इसकी रिलायबिलिटी हाई होती है अकॉर्डिंग टू investing.com। ओके, और अगर हम देखें कि वॉल्यूम क्या है, कि जब ये फॉल हो रहा था तो वॉल्यूम कितनी ज्यादा थी, और अगर ये अपमूव रियल है और इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पर वॉल्यूम फिर से हाई होना चाहिए थी, जो कि नहीं है। अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो यहाँ पर धीरे 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 कर्व के साथ में अगर यहाँ से देखोगे अब तो एक तरह से डाउन 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 और ये नीचे की तरफ जा रही है। ओके, और अगर आप देखो कि टॉप पर जो ग्रीन जो कुछ बहुत सारी कैंडल्स नीचे की तरफ से जो रेड कैंडल बनती है वो पूरी पूरी बनती है। बट कुछ ग्रीन कैंडल्स अगर आपको देखोगे, जैसे कि ये कैंडल हुई, ये हुई, और ऐसी कुछ कैंडल्स हैं जो कि रिजेक्शन कैंडल है, जैसे ये वाली कैंडल होती है। ये सारी कुछ कैंडल्स इसमें रिजेक्शन कैंडल है और वॉल्यूम भी इसमें डाउन साइड में जा रही है। और अगर हम इसकी देखे जाए, अगर इसकी हम रेंज देखें और अगर वीकली चार्ट के ऊपर अगर इसको हम देखते हैं तो हमको यहाँ पर एक सब रेजिस्टेंस एरिया भी दिखता है। ये वाला एरिया यहाँ पर दो बार बाउंस ले चुका है और ये तीसरी बार यहाँ पर इस वाले एरिया के अंदर हम है अभी। और यहाँ से हमें एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला एरिया में यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल्स ये हमेशा बनती है। जब डोजी बनता है तभी ये रिवर्सल होता है, इस तरह का कैंडल्स बनता है वीकली चार्ट पर। बट अभी डेली चार्ट पर बना है, वॉलेटिलिटी हाई है, तो हम डेली चार्ट को एज अ वीकली चार्ट देख सकते हैं। और यहाँ पर ये सीधे से कैंडल बनते हैं। अभी अगर यहाँ से रिवर्सल होता है, क्योंकि इस वीक का ओपन एंड हाई सेम था, उसको अभी तक इसने एक बार भी क्रॉस नहीं किया। ओके, और देखा जाए तो वीकली के अंदर भी जो वीकली चार्ट है उसके अंदर भी वॉल्यूम लो हो रही है, मतलब नीचे जा रही है। ठीक है, ये निफ्टी का एनालिसिस है जो कि डेली और वीकली पर है। इसी की हम ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, निफ्टी की ऑप्शन चेन। अभी मैंने ओपन की हुई है निफ्टी की ऑप्शन चेन, जो कि है 30 अप्रैल 2020 की, इस वीक एक्सपायरी की, जो मंथली एक्सपायरी, अप्रैल की मंथली एक्सपायरी उसके उसकी है। अगर हम इसमें सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है वो है 9500 पर। और उसके बाद में जो ओपन इंटरेस्ट है वो है 10,000 पर। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक ओपन इंटरेस्ट है 9,000 पर। ये तीन सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। और उसके अलावा 9,300, 9,400 भी एक बहुत अच्छे से ओपन इंटरेस्ट, हाई ओपन इंटरेस्ट के साथ में रेजिस्टेंस बना रहे हैं। बट एक रेजिस्टेंस जिसके ऊपर है भी निफ्टी वो है 9,000। इसके नीचे अगर हम देखे जाए, अगर अंदर की साइड में देखें तो यहाँ पर कहीं पर इतने ज्यादा ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप नहीं है। और इधर अगर पुट साइड की बात करें तो पुट साइड में जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है 9,000 का। उसके बाद में बनता है 8,500 का, और एक और बनता है 8,000 का। मतलब तीन सपोर्ट है और तीनों के दोनों में बहुत ज्यादा दूर है।
और अगर ये 9000 ब्रेक होता है तो 8800 एक स्मॉल सपोर्ट के रूप में काम करेगा और उसके बाद में 8500 सीधा। बट अगर रेजिस्टेंस की साइड में देखा जाए तो यहाँ पर बैक टू बैक रेजिस्टेंस है। 9500, 9400, 9300 और 9200 भी एक अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और देखा जाए तो 9000 पर भी एक अच्छा रेजिस्टेंस है। ओके, तो ये तो हुई सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात। अब हम बात करते हैं जो हमारा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है उसके बारे में। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो जो कॉल साइड है इसके अंदर सभी जगह पर ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है और वॉल्यूम भी देखी जाए तो इतनी नहीं है, ओपन इंटरेस्ट से कम है। तो 9400, 9300, 9200, 9100 और 9000 और 9500 सब जगह पर अच्छा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। 9200 पर भी कल बहुत ज्यादा अच्छा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। इसके हिसाब से ये एक अच्छा रेजिस्टेंस बन रहा है। और 10,000 पर भी हुआ है, बट अभी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इतना ज्यादा, क्योंकि वॉलिटिलिटी अभी लो हो रही है, धीरे धीरे इंडिया विक्स नीचे जा रहा है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि 10,000 तक जाए। बट अगर जाता है तो 9500, 9400, 9300 बहुत अच्छे रेजिस्टेंस बने हुए हैं अभी। ओके, और अगर हम सपोर्ट की तरफ देखें, अगर पुट साइड में देखें तो यहाँ पर सभी जगह पर अनवाइंडिंग हो रही है और जो ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है वो 8900 पर हो रहा है। ओके, 8900 पर ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है और बाकी सब जगह पर अनवाइंडिंग हो रही है, या यूं कहें कि ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। 9100 पर हुआ है, पर यहाँ पर कोई इतना अच्छा कोई सपोर्ट बनेगा नहीं, क्योंकि इसका सबसे मेजर सपोर्ट है वो 9000 है। और अगर हम चार्ट के अंदर देखें तो चार्ट के अंदर भी हमको ये वाला जो एरिया है ये एक ब्रेकडाउन का एरिया दिख रहा है। अगर यहाँ से नीचे जाता तो ब्रेकडाउन होगा जो कि 9000 के समथिंग ही है, 9100 9000 के बीच में। अगर इस एरिया के अंदर क्रॉस होता है तो फिर से एक और एरिया, अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर 4 आवर के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे से दिखेगा, एक रेंज बनी हुई है जो कि बनी हुई है 8800 से लेके 9200 या 9300 तक आप इसको बोल सकते हो। इस वाली रेंज के अंदर अगर आप देखोगे तो लगभग ये पूरा मंथ ही इसी के अंदर हो चुका है। ठीक है, तो इस वाले के अंदर कंसोलिडेशन चल रहा है और अगर यहाँ से नीचे की तरफ जाता है, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट उसको 8800 पर मिलेगा, जो कि ऑप्शन चेन के हिसाब से भी 8800 पर एक अच्छा सपोर्ट बनने की दिख रही है पॉसिबिलिटी। और अगर इसको ब्रेक होता है तो फिर सीधा 8500 पर। बट हम ऑप्शन चेन जब देखते हैं और जब एक्सपायरी नियर हो, मंथली एक्सपायरी, तो हमको एक बार नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी, मतलब कि जो मई मंथ की फर्स्ट वीक की एक्सपायरी, अगर उसके अंदर कोई बिल्डअप होता है तो अभी इतना कोई बिल्डअप नहीं है, तो हम देखेंगे नेक्स्ट मंथ की ऑप्शन चेन की, नेक्स्ट मंथ की ऑप्शन चेन के अंदर क्या हो रहा है। अगर नेक्स्ट मंथ की ऑप्शन चेन के अंदर कुछ होता है तो वो भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 6000 की स्ट्राइक प्राइस तक भी बिल्डअप दिख रहा है और सबसे ज्यादा अच्छा बिल्डअप 7000, फिर 7500, 8000, 8500, 9000, इन सभी जगह पे अच्छा अच्छा बिल्डअप हो रहा है। होल साइड में कुछ ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, बट इस वाले एरिया में है एक्टिविटी 9000, 9500। और अगर पुट इन द डीप इन द मनी में देखा जाए कॉल साइड में तो यहाँ पर एक्टिविटी 7000 की स्ट्राइक प्राइस पर भी है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। डीप इन द मनी के अंदर एक्टिविटी बहुत अच्छी बात नहीं होती है। और अगर पुट साइड में देखा जाए तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा हो रही है। ओके, बट यहाँ पर इतनी ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो बन के रखा हुआ है पुराना वाला। ओके, और अगर हम देखें यहाँ पर तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो ऐड हो रहा है वो अभी 9000 की स्ट्राइक प्राइस पर ही हुआ है, 9000 के पुट पर। और कहीं पर भी ज्यादा कोई एक्टिविटी नहीं है, तो अभी हम वेट कर सकते हैं मंडे या ट्यूसडे तक का कि नेक्स्ट मंथ में क्या होगा। तो अभी 30 अप्रैल की जो एक्सपायरी है उसके हिसाब से थोड़ा बियरिश बना हुआ है। ओके, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा ही बियरिश है। अगर ये 9000 के स्ट्राइक प्राइस पर अगर आप ओपन इंटरेस्ट जितना देखोगे 4,18,000 का समथिंग कम हुआ है। अगर इधर देखोगे तो इधर 4,90,000, इधर 4,55,000, इधर 3,26,000 और इधर 5,35,000 का ओपन इंटरेस्ट एड हुआ है। ओके, तो अब यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट एड हुआ है और यहाँ पर कम हुआ है, तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेलर है या शॉर्ट करने वाले हैं वो एग्जिट हो रहे हैं, किस साइड से, पुट साइड। ओके,
अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की भी साथ ही साथ। जो ये सीरीज स्टार्ट हो रही है आज से, इसके बीच में ये एक वीकली और डेली एनालिसिस की सीरीज होगी। इसके अंदर वीकली जो वीकेंड पर जो एनालिसिस होगा उसके अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी और कोई 5 स्टॉक के बारे में बात होगी। इसके अलावा जो डेली एनालिसिस होगा उसके अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी की होगी, और कोई स्टॉक जो कि अच्छा लगेगा उसके बारे में बात होगी। जो वीकेंड वाले वीडियोस होंगे वो थोड़े बड़े होंगे, और वीकली वाले जो रहेंगे वो 10 मिनट से ज्यादा के बड़े नहीं होंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम पैटर्न बन रहा है, और यहाँ पर भी जो सपोर्ट एरिया ऊपर की तरफ से भी डाउन जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ से भी एक डाउन ट्रेंड लाइन जा रही है, और नीचे की तरफ मतलब ये कोई हाई ब्रेक नहीं किया है अभी तक इसने। जो 27 मार्च को जो हाई बना था उसको अभी तक ब्रेक नहीं किया है इसने, और उसके बाद में ये डाउन ही जा रहा है। और हमेशा कल सबसे ज्यादा फॉल भी बैंक निफ्टी के अंदर हुआ था। और अगर इसकी रिजेक्शन कैंडल देखी जाए तो इसकी रिजेक्शन कैंडल जो टॉप पर बन रही है वो सारी बहुत ज्यादा है, रेड कैंडल्स पूरी पूरी बन रही है। और यहाँ पर जो पैटर्न बना है वो डार्क क्लाउड रिकवर है, जो कि बियरिश साइन है, और बहुत इसकी रिलायबिलिटी भी बहुत ज्यादा हाई है। ओके, अगर हम इसकी ऑप्शन चेन देखें, क्योंकि बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की खासियत ये होती है कि इसके अंदर आपको करंट वीक और नेक्स्ट वीक की ही देखना पड़ती है, क्योंकि मंथली ऑप्शन चेन में इतनी एक्टिविटी नहीं होती है इसमें। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस जोन है वो 500 पॉइंट का के डिफरेंस पर ही आता है। और इधर अगर हम देखें तो यहाँ पर सब जगह पर ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। और पुट साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ 19,000 पर एक ओपन इंटरेस्ट ऐड होता है, 18,500 पर होता है। तो ये इसको हम यार नेचुरल बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों साइड में राइटिंग हो रही है। ये ये राइटिंग इस तरह से देखी जा सकती है कि जो वीकेंड पर जो प्रीमियम खाने का जो तरीका होता है उसके लिए हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि जब मंडे को अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट, तो बैंक निफ्टी की प्रीमियम जो है, ऑप्शन प्रीमियम, वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ये बहुत सारी आराम से पर स्ट्राइक प्राइस 8 से 10 15 पॉइंट 20 पॉइंट 25 पॉइंट इजीली मिल जाता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो इसलिए वीकेंड पर जो प्रीमियम खाने के लिए दोनों साइड में ओपन इंटरेस्ट एड हुआ है या राइटिंग हुई है। तो इसके लिए हमको जब मार्केट ओपन होगा तो उसके बाद देखना पड़ेगा कि इसमें किस तरफ अनवाइंडिंग हो रही है और किस तरफ राइटिंग हो रही है। ठीक है, और अगर हम इसकी नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन देखें, जो कि 7 मई की ऑप्शन चेन है, उसके अंदर अगर देखा जाए तो उसके अंदर अभी कोई बिल्डअप नहीं हो रहा है, इतना ज्यादा कोई बिल्डअप नहीं है। और अगर मई मंथ की एक्सपायरी देखी जाए तो इसके अंदर भी कोई इतना ज्यादा बिल्डअप नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, निफ्टी एक बियरिश जो होता है, बियर को सपोर्ट कर रहा है अभी के लिए, और लग रहा है कि नीचे की तरफ जा सकता है निफ्टी। और बैंक निफ्टी अभी इतना ज्यादा बियरिश नहीं हो रहा है, एक ऑप्शन चेन के हिसाब से नेचुरल है कि किसी भी साइड में जा सकता है। बट अगर हम देखें कि चार्ट जो इसका है, अगर उसके हिसाब से देखें तो ये बियरिश ही बना हुआ है। इसके अंदर भी वॉल्यूम अगर आप एनालिसिस करोगे तो वॉल्यूम इसकी नीचे जा रही है, जबकि मूव अप है। जब एक इस छोटा सा एक रूल होता है वॉल्यूम एनालिसिस का, कि जब कोई मूव आ रहा है और उसके अंदर अगर वो रिवर्सल मूव होगा या किसी भी तरह का मूव, अगर उसके अंदर वॉल्यूम कम होना लगे, अगर मूव जैसे कि अप जा रहा है, अप की अप साइड मूव है और उसके अंदर वॉल्यूम डाउन जा रही है, तो वो हो सकता है कि वो वापस जहां से उसने अप मूव स्टार्ट किया था वहां तक वापस आ जाए। या अगर डाउन जा रहा हो और वॉल्यूम भी डाउन जा रही हो, तो पॉसिबिलिटी है कि वो डाउन मूव फेक हो सकता है और वापस अप मूव आ सकता है। ओके, तो अभी के हिसाब से वॉल्यूम एनालिसिस के हिसाब से वॉल्यूम तो डाउन जा रही है, पर जो बैंक निफ्टी है वो अप जा रही है और निफ्टी भी अप जा रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर जो एक्टिविटी है वो वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं हो रही है, इतनी ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। ओके, तो हम मान सकते हैं कि थोड़ा निफ्टी तो बियरिश है, बट बैंक निफ्टी का चार्ट बियरिश है। अगर चार्ट देखा जाए तो चार्ट बियरिश है, बट ऑप्शन चेन अभी एक नेचुरल मोड में है। तो हमको वेट करना होगा मंडे मार्केट ओपन होने का बैंक निफ्टी के लिए, और निफ्टी तो पूरी तरह से बियरिश है। आपने ऑप्शन चेन देखी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कुछ और स्टॉक्स के बारे में।
अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइटन के बारे में। ये टाइटन का चार्ट है और अगर हम देखें तो इसके अंदर एक बियरिश फ्लैग बना हुआ है। अगर हम यहाँ पर भी एक लाइन अगर बना देते हैं तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि एक बियरिश फ्लैग बना हुआ है जिसके अंदर ब्रेकडाउन हुआ है। ये टाइटन का स्टॉक है। अगर फ्लैग का रूल ये बोलता है कि जितना लंबा ये होता है एरिया ब्रेकडाउन के बाद में या ब्रेकआउट के बाद में, जो ये फ्लैग है इसके ब्रेकआउट ये नीचे की साइड में होगा। अगर इस फ्लैग की ब्रेकआउट होता है और अगर ये रियल ब्रेकआउट होता है विथ वॉल्यूम होता है जो कि एवरेज वॉल्यूम से अबोव है, तो पॉसिबिलिटी है कि जितने पॉइंट का फॉल या जितने परसेंट का फॉल अभी हुआ है या मूव हुआ है इस वाले रेंज के अंदर, उतना ही एक अगेन फॉल दिखा सकता है। जो कि अभी जो फॉल हुआ है 1300 से 1300 हम मान सकते हैं 1330 बता रहा है, बट 1300 से हम ले सकते हैं 1300 से 900 तक हुआ है लगभग 400 पॉइंट का। तो यहाँ पर 400 पॉइंट का और फॉल दिखा सकता है। 400 नहीं तो अगर हम परसेंटेज के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पर लगभग 35-40% के बीच में फॉल हुआ है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर 30% 35% का और फॉल दिखा सकता है। और इसका पहला सपोर्ट ही बनेगा 728 या 730 के आसपास। जो ये वाला एरिया है ये वाला इसका पहला सपोर्ट का काम करेगा। और ये जो दो ट्रेंड लाइन आ रही है पहले से इस ये वीकली चार्ट के ऊपर बनी हुई है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक रेंज है, इसके अंदर से जब भी ये एक बार टॉप पर आता है वापस इस वाली रेंज के अंदर, इस वाली ट्रेंड लाइन के अंदर, जो कि मैं ब्लू कलर में कर देता हूँ। ब्लू जो ट्रेंड लाइन है या सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन है उसके वहां पर हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेस करता है। पहले यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस किया था 2018 में, उसके बाद 2019 में यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था और अभी फिर से इसी रेंज के अंदर इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। इसके अलावा एक और ट्रेंड लाइन है, ये भी सेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। तो ये यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया था और अभी इसके नीचे आ चुका है। और अगर हम डेली चार्ट ओपन करते हैं तो डेली चार्ट पर भी बेयरिश फ्लैग में ब्रेकडाउन हुआ है। अगर हम इसकी ऑप्शन चेन देखते हैं तो ये 30 अप्रैल की ऑप्शन चेन है। कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, राइटिंग हो रही है। एटीएम पर बात करें और ओटीएम पर कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक्सपायरी है, तो इतने ज्यादा ओटीएम पर एक्टिविटी नहीं रहेगी। 1000 की स्ट्राइक प्राइस तक हम देख सकते हैं क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा मूव अभी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस इसी जोन पर है। 2,17,500 का ओपन इंटरेस्ट इस पर है। और अगर देखा जाए तो पहला इसका सपोर्ट है 900 पर, बट 900 की स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा आप देख सकते हो कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इसी में कम हुआ है। 85,000 का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है जो कि एक बियरिश साइन है। और अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पर ब्रेक 900 के नीचे जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट सीधा 800 पर आता है और फिर 700 पर मिलता है। तो अभी वीकेंड आ चुका है तो हमको लास्ट वीक चल रहा है तो हमको देखना पड़ेगा क्योंकि इस वीक में चार ही ट्रेडिंग डेज बचे हैं। तो हम एक बार नेक्स्ट मंथ की ऑप्शन चेन देख लेते हैं कि क्या बता रही है ऑप्शन चेन नेक्स्ट मंथ की। तो नेक्स्ट मंथ की ऑप्शन चेन देखा जाए तो इतना कोई बिल्डअप नहीं है, पर 1000 और 1200 980 पर ऑप्शन बिल्डअप हो रहा है। और अगर सपोर्ट का देखा जाए नीचे की साइड में पुट साइड में तो 900 पर हो रहा है। और अगर कहीं पर इन द मनी के अंदर तो एक्टिविटी जो है वो इस वाले एरिया के अंदर है, बट यहाँ पर कोई ज्यादा लोड ट्रेड नहीं हुए हैं। यहाँ पर पांच पांच लोड ट्रेड हुए हैं तो इतना हम कोई ज्यादा मान नहीं सकते हैं कि ये अप साइड में जा सकता है। और ऑप्शन चेन के हिसाब से करंट मंथ की ऑप्शन चेन तो इसकी बियरिश है, बट नेक्स्ट मंथ की ऑप्शन चेन में अभी कोई बिल्डअप नहीं हुआ है। तो टाइटन भी हमारा डाउन मूव के लिए बता रहा है क्योंकि इसमें फ्लैग ब्रेकडाउन हुआ है। और फ्लैग ब्रेकडाउन का होना या फ्लैग पैटर्न जो होता है वो टॉप रिलायबल 90% रिलायबल पैटर्न जो है, जो मेरे टॉप रिलायबल पैटर्न्स होते हैं उनमें से इसका जो रिजल्ट होता है वो 90-95% का सक्सेस रेशियो होता है, जो कि इसमें ब्रेकडाउन हुआ है। तो देखते हैं कि इसके अंदर मूव कहाँ तक आता है। फर्स्ट सपोर्ट इसका मेरे हिसाब से 700 के आसपास बनेगा, 750 के आसपास। तो देखते हैं ये अगर 750 अगर इसका ब्रेक होता है तो और ज्यादा डाउन जा सकता है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि जब से ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकडाउन वाला कैंडल तो इसमें इतनी ज्यादा वॉल्यूम नहीं थी, बट उसके बाद के जो दो कैंडल बने हैं लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में 23 और 24 तारीख को, वो वॉल्यूम के साथ बने हैं और बियरिश कैंडल है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो वॉल्यूम सपोर्टेड मूव है और एवरेज से अबोव है, और एवरेज की जो लाइन है वो भी अभी ऊपर की साइड में ही जा रही है।
तो इसके अंदर जो मूव था ये कुछ टाइम के लिए अब स्ट्रॉन्ग मूव था, बट यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है। और ये जो इसकी दो ब्लू एंड रेड लाइन है जो कि वीकली ट्रेंड लाइन है, जो वीकली चार्ट पर बनी हुई है, इसके हिसाब से भी यहाँ पर बियरिश है। ओके, तो अब हम बात करते हैं बजाज फाइनेंस की। ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है। बजाज फाइनेंस का चार्ट अगर हम देखें तो बजाज फाइनेंस के अंदर वॉल्यूम अपसाइड जा रही है, एवरेज वॉल्यूम से ऊपर है। और इसका जो ट्रेंड है वो, इसका जो मार्केट जब फॉल हुआ था तो इसने यहाँ पर बनाया था, ये सपोर्ट एरिया इसका ये था, इसको ब्रेक कर चुका है। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर एक मारूबोजू कैंडल बनी है। मारूबोजू कैंडल वो कैंडल होती है जिसका ओपन हाई सेम और क्लोज एंड लो दोनों सेम होता है। ये मारूबोजू कैंडल, इसकी अगर ये ग्रीन कैंडल बनती है तो ओपन लो सेम होता है और हाई क्लोज सेम होता है। तो अभी इसके अंदर ओपन हाई सेम और लो एंड क्लोज इक्वल है। तो इसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि ये वाला जो स्टॉक है बजाज फाइनेंस का, ये नीचे जाना चाहिए। और नीचे कहाँ तक जाना चाहिए, इसकी कोई अभी वीकली चार्ट के ऊपर हमको दिख सकता है कि कहाँ तक ये जाएगा। तो मैं एक मिनट, वीकली चार्ट के अंदर भी इसमें मारूबोजू कैंडल बनी है। और ये जो ब्रेकडाउन हुआ है इसके अंदर, ये वाला इसका ये थर्ड टाइम, ये हम देख सकते हैं कि ये थर्ड टाइम इस पर सपोर्ट लिया और थर्ड टाइम में इसको ब्रेक किया है। फर्स्ट टाइम यहाँ पर जब ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और इसने एक, ये जो मेन बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है इसका 1900 के आसपास का, इसको ब्रेक किया है। अब इसके बाद में इसका सीधा सपोर्ट बनता है जो कि 1500 के समथिंग। अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 1500 के आसपास का जो एरिया है ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। और अगर इसकी वीकली चार्ट के ऊपर भी वॉल्यूम देखी जाए तो बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम के साथ में इसमें फॉल हुआ है। ओके, अब इसकी ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन, अगर इसकी 30 अप्रैल वाली ऑप्शन चेन देखते हैं तो अपसाइड में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है और 2100 और 2000 जो की स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बिल्डअप हुआ है। इसका रेजिस्टेंस 2200, 2100, 2300, बहुत सारे के सारे रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहे हैं। इसका पहला सपोर्ट बनता है 1800 पर और उसके बाद में सपोर्ट बनता है 1500 पर। अगर 1800 ब्रेक होता है तो 1500 तक जा सकता है। और इसके अंदर जो एटीएम पर जो ऑप्शन है उन सभी के अंदर अनवाइंडिंग हुई है। तो हम देख सकते हैं कि ये एटीएम के ऊपर अनवाइंडिंग मतलब कि बेयरिश साइन है। ओके, तो बजाज फाइनेंस ने भी एक ब्रेकडाउन दिया है और ऑन डेली चार्ट कहें हम या वीकली चार्ट, अभी एक ब्रेकडाउन, अगर इसका श्योर 100% ब्रेकडाउन है ये, तो ये जो ट्रेंड लाइन है अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर ये क्लोज होता है तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर एक रियल ब्रेकडाउन हुआ है। और ये वॉल्यूम सपोर्टेड मूव था कल का। तो अगर ये इसी तरह से कंटिन्यू होता है तो ये 1800 इसका पहला सपोर्ट और नेक्स्ट सपोर्ट 1500 पर आता है ऑप्शन चेन के हिसाब से। और ऑप्शन चार्ट के हिसाब से भी जो वीकली चार्ट है उसके हिसाब से भी हमारा जो पहला सपोर्ट बनता है वो 1500 के एरिया पर ही बनता है। ओके गाइस, तो अब हम चलते हैं किसी अदर स्टॉक पर। अब हम देखते हैं आईसीआईसी बैंक के स्टॉक को। आईसीआईसी बैंक के स्टॉक ने बहुत अच्छा वाला फॉल दिखाया और इसके अंदर भी एक बियरिश फ्लैग बना हुआ है। इसके अंदर जो कैंडल बना था वो बियरिश इंगल्फिंग बना था और ये बना था 20 अप्रैल को। और इसके बाद में ये इसने जो है अप मूव दिखाया, पर दो कैंडल अप मूव दिखाया, बट ये 4 दिन ये जो मूव दिया वो वापस नीचे आ रहा है। और इसके अंदर वॉल्यूम भी जो अप मूव की जो वॉल्यूम है वो देखी जाए तो इसमें लो है और डाउन जा रही है। और अगर इसकी ऑप्शन चेन देखें हम तो इसके अंदर जो बिल्डअप है वो 340 के स्ट्राइक प्राइस पर बहुत ज्यादा बिल्डअप हुआ है। और देखा जाए तो यहाँ पर जो ये ओपन इंटरेस्ट की अनवाइंडिंग हुई है, पर इतनी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अनवाइंडिंग नहीं हुई है। और जिस अगर हम पुट साइड में देखें तो पुट साइड में इसमें 280 तक अनवाइंडिंग हो रही है। तो मतलब देखा जाए तो 280 से लेकर 340 तक की स्ट्राइक प्राइस में सभी में अनवाइंडिंग हुई है। तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें ब्रेकडाउन हो जाए। ब्रेकडाउन से मेरा मतलब है कि ये जो चार्ट के अंदर जो बियरिश फ्लैग बन रहा है इसके अंदर यहाँ पर ब्रेकडाउन अगर होता है तो ये 250 या 250 या 280 तक जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। जो कि अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से देखें 30 अप्रैल की ऑप्शन चेन के हिसाब से तो इसके अंदर 280 तक की पॉसिबिलिटी है। और अगर मई मंथ की ऑप्शन चेन देखते हैं
तो मे मंथ की ऑप्शन चेन में भी जो बिल्डअप है वो 250 तक अच्छा बन रहा है, सपोर्ट बन रहा है, और 300 का इसमें अच्छा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। और अगर हम मे मंथ की ऑप्शन चेन के अंदर कॉल साइड में देखें तो 340 और 350 और 360 की स्ट्राइक प्राइस पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर परसेंटेज का टर्म में देखें तो 340 की स्ट्राइक प्राइस पर भी बहुत अच्छा वाला ओपन इंटरेस्ट एड हुआ है। तो यहाँ पर भी बियरिश आईसीआईसी बैंक की ऑप्शन चेन भी बियरिश। ओके, और चार्ट का एनालिसिस भी इसके अंदर एक रेंज में बता रहा है, तो हो सकता है कि अगर ब्रेकडाउन होता है तो ये और ज्यादा फॉल दिखा सकता है। ओके, अब हम आते हैं सिप्ला पर। सिप्ला जो है इसने बुलिश फ्लैग बना हुआ है और ये न्यूज के कारण ऊपर गया हुआ मूव है, और इसकी ग्रीन कैंडल्स की जो अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो वो हाई है बजाय लो कैंडल्स की। जो रेड कैंडल है उनकी वॉल्यूम बहुत लो है और ग्रीन कैंडल्स की वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई है। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो ये एक गेप बनी हुई है, मैंने इस गेप को कवर किया हुआ है। ये गेप बनी हुई है 560 से 563 या 564 से लेके नीचे में 530 तक। 530 से लेके 564, मतलब कि ये 34 पॉइंट की जो गैप है, ये एक प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। अदरवाइज ये बुलिश पैटर्न है। अगर इसमें अपसाइड में ब्रेकआउट होता है जो कि इसका हाई है 615 का, अगर 615 के ऊपर अगर ये स्टॉक क्लोज होता है सिप्ला, तो पॉसिबिलिटी है कि ये 200 पॉइंट तक का मूवमेंट दिखा सकता है अपसाइड में, या 150 पॉइंट तक का मूवमेंट इजीली दिखा सकता है अपसाइड में। ओके, और अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर अगर हम इसकी ऑप्शन चेन देखते हैं तो ऑप्शन चेन के अंदर भी जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 600 और 610 620 तक का एक इसमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। और इसके बाद में सीधा 640 650 और 680 फिर तो रेजिस्टेंस तो है इसमें, बट यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर कहीं हल्की हल्की अनवाइंडिंग दिख रही है, और 640 की स्ट्राइक प्राइस पर ही ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप दिख रहा है। और पुट साइड के अंदर अगर हम देखें तो कहीं पर कोई सपोर्ट तो नहीं दिख रहा है, बट अनवाइंडिंग जो है वो इस एरिया के अंदर हो रही है, क्योंकि इस चार्ट के अंदर हमने 140 से 530 से लेके 564 तक का 565 तक का जो एरिया है, इसमें जो गैप है इसी के अंदर अनवाइंडिंग जो है इसी एरिया के अंदर हो रही है। 560 570 या देखें तो 540 तक 530 तक इसमें कोई मेजर सपोर्ट भी नहीं दिख रहा है। और अगर ये और इसका जो मेन सपोर्ट बन रहा है वो 500 पर बन रहा है, और इसका एक सपोर्ट है जो 600 पर है। अब हम इसके अंदर ट्रेड अगर लेना चाहें तो इसके लिए हमको ट्रेड के लिए वेट करना होगा। अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक होता है, नीचे की साइड में ब्रेक होता है, और अगर ये 300 सॉरी 564 के नीचे अगर ये जाता है और क्लोज हो जाता है, तो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये 530 तक जाएगा, 530 तक जाएगा। और अगर ये अपसाइड ब्रेकआउट देता है विथ वॉल्यूम, याद रखना विथ वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है वो एवरेज के ऊपर होना चाहिए। ये जो एवरेज की लाइन जा रही है 20 MA की, जो 20 दिन का मूविंग एवरेज है ये, इसकी अगर इसके ऊपर अगर टिकता है तो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि 150 पॉइंट तक का भी मूवमेंट, 100 टू 150 पॉइंट का मूवमेंट ये इजीली दिखा सकता है। मतलब कि 20 से 30% का मूवमेंट ये दिखा सकता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं अपने आज के फाइनल स्टॉक पर, जो कि है सन फार्मा का। ये कल के टॉप गेनर में रहा है, टॉप 5 गेनर के अंदर रहा है निफ्टी 50 के। तो इसके ऊपर अगर देखें तो इसके अंदर भी एक बुलिश फ्लैग बन रहा है। ओके, और इसके अंदर भी जो वॉल्यूम है वो अपसाइड, वॉल्यूम बहुत ज्यादा अप के लिए बता रहा है। मतलब कि जो ग्रीन कैंडल्स हैं उनकी वॉल्यूम बहुत अच्छी हाई है, बट इसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम है इसकी रिजेक्शन कैंडल्स। अगर आप इसकी कैंडल्स के ऊपर एक ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर 1 2 3 4 तो डोजी बन चुके हैं, और ये एक बियरिश हैमर टाइप का पैटर्न है, बट इसको हम एक डोजी बोलेंगे। और यहाँ पर एक ये डोजी स्टार बियरिश ये भी बना हुआ है। और अगर इसकी कैंडल देखो तो ये तो रिजेक्शन कैंडल, एक ये रिजेक्शन कैंडल है जो कि ऊपर गया था, ये जाने की कोशिश करी, वापस नीचे आ गया। इसके बाद में ये एक बियरिश हैमर है और इसकी रिजेक्शन कैंडल, ये बहुत बड़ी रिजेक्शन कैंडल, ये दो रिजेक्शन कैंडल। और ये कल
जब कल मार्केट ऊपर गया, ये मार्केट के साथ में ऊपर गया और इसका निफ्टी के साथ कोरिलेशन बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ दिन से निफ्टी जिस तरह मूव कर रहा है, ये उसी तरफ मूव कर रहा है। और जब मार्केट नीचे आना शुरू हुआ तो इसने फिर से एक रिजेक्शन कैंडल बना दी। ओके, अब हम इसकी ऑप्शन चेन के ऊपर चलते हैं और ऑप्शन चेन देख लेते हैं इसकी। ऑप्शन चेन के अंदर इसका सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन जो है वो 500 की स्ट्राइक प्राइस पर है। 500 की स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट और इसके अंदर कल भी बिल्डअप हुआ है। और सपोर्ट देखा जाए तो एक 480 का एक सपोर्ट बना हुआ है और इसके बाद में 450 400 ये एक कुछ अच्छे रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन हो सकते हैं। बट यहाँ पर सभी जगह पर अनवाइंडिंग हो रही है, पुट साइड में अनवाइंडिंग हो रही है और कॉल साइड में 480 की स्ट्राइक प्राइस पर भी अनवाइंडिंग हुई है। अब हमको वेट करना होगा कि 500 क्रॉस करता है। अगर ये 500 क्रॉस करता है, जो कि इसने अभी तक नहीं किया, इसका हाई ही 497 का है investing.com के हिसाब से। और अगर हम इसकी ऑप्शन एनएससी की साइड पर जाएंगे तो 499 का इसका हाई है। और अगर हम इसकी नेक्स्ट मंथ की ऑप्शन चेन देखते हैं, क्योंकि मंथ एंड आ चुका है, तो अगर हम इसकी नेक्स्ट मंथ की ऑप्शन चेन देखते हैं मई मंथ की, तो मई मंथ की ऑप्शन चेन के अंदर भी इसमें 500 का जो स्ट्राइक प्राइस है वो सबसे ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस बन रहा है। ओके, अब इसके अंदर कुछ एक बहुत अजीब एक्टिविटी हो रही है और वो है 350 की स्ट्राइक प्राइस पर। यहाँ पर जो ये एक सबसे ज्यादा बड़ा ओपन इंटरेस्ट, सबसे ज्यादा अगर ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में, तो सॉरी कॉल साइड में, तो वो इसी स्ट्राइक प्राइस पर है, 350 की स्ट्राइक प्राइस पर। ओके, अगर आप देखोगे तो 350 की स्ट्राइक प्राइस पर एक बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। और पुट साइड में अगर आप बात करोगे तो पुट साइड में भी 350 की स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। इसके जितना ओपन इंटरेस्ट कहीं पर भी नहीं है। इससे इसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है 500 की स्ट्राइक प्राइस। तो हमें ये बियरिश कैंडल्स के हिसाब से भी बियरिश दिख रहा है। और अगर हम यहाँ पर देखें कि ऑप्शन चेन के रूल्स के हिसाब से देखें, तो जो एटीएम होती है उसके अंदर सेलिंग होती है और इन द मनी के अंदर सेलिंग होती है। आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शन होते हैं उनमें बाइंग होती है। इन द मनी अगर देखा जाए तो इन द मनी है 350 की स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पर सेलिंग अगर हुई है। और अगर देखा जाए कि पुट साइड में, तो पुट साइड में जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है वो 350 पर बना हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बाइंग हुई है। और इसी के साथ में अगर हम देखें तो 300 की स्ट्राइक प्राइस पर भी बिल्डअप हो रहा है, जो कि इसके लिए एक अच्छी साइन नहीं है। और इसके जो इसका मूव वॉल्यूम सपोर्टेड है, बट इसके अंदर जो कैंडल्स है वो रिजेक्शन कैंडल्स है। अगर हम इनकी अगर हम इन स्टॉक्स की डिलीवरी परसेंटेज अभी अगर चेक करेंगे तो हम देख लेते हैं NSE डिलीवरी परसेंटेज। और इसका तो कल का तो डिलीवरी परसेंटेज यहीं पर दिख जाएगा हमको। इसका 17% की डिलीवरी इसमें, 17%, जो कि बहुत कम होता है अगर इस तरह का अगर बुलिश स्टॉक है और उसके अंदर अगर इतनी कम डिलीवरी है, तो जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। और अगर हम इसकी लास्ट 2-3 मंथ की डिलीवरी देखते हैं सन फार्मा की, तो लास्ट 3 मंथ, और हम इक्विटी की ही देखेंगे, बाकी की नहीं। तो इसके अंदर ट्रेडिंग क्वांटिटी तो इंक्रीज हो रही है, बट जब से ये अपमूव आया है, अपमूव इसमें 8 अप्रैल को आया था। और अगर हम इसका चार्ट देखें तो चार्ट में भी जो अपमूव स्टार्ट हुआ था, ब्रेकआउट दिया था इसने 400 पर, वो भी 7 या 8 अप्रैल को ही दिया था। 7 अप्रैल को इसने ब्रेकआउट दिया था और उसके ऊपर 8 अप्रैल को इसकी एक अच्छी कैंडल बनी थी, जो कि एक बुलिश कैंडल थी। और उसी के हिसाब से अगर हम देखें डिलीवरी परसेंटेज, तो इसके अंदर जो बाइंग हो रही थी, डिलीवरी बेस्ड बाइंग, वो यहाँ तक थी। 7 अप्रैल तक इसमें अच्छी 25, 28, 30 अगर इसकी डिलीवरी देखो तो यहाँ पर अच्छी हाई डिलीवरी के साथ बाइंग हो रही थी। और जैसे जैसे ये ऊपर जाना शुरू हुआ, इसके अंदर डिलीवरी बेस्ड बाइंग जो है वो कम हो गई। और जो भी इसकी बुलिश कैंडल है, अब जैसे कि 23 अप्रैल की जो कैंडल है, इसके अंदर डिलीवरी परसेंट हाई है 30%, 31% के समथिंग है, बट ये बियरिश कैंडल है।
एक बहुत बड़ी बियरिश कैंडल है, तो मतलब कि यहाँ पर जो है ये डिलीवरी बेस्ड सेलिंग भी हम बोल सकते हैं कि डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई है, क्योंकि जब ये अगर कैंडल्स जब हम वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं तो उसमें हमको कैंडल देखना होती है कि वो कैंडल किस तरह की बनी हुई है, और साथ ही साथ उसका ये भी देखना होता है कि उसकी वॉल्यूम कितनी है, और ये भी देखना होता है कि वो बियरिश है या बुलिश है। अगर वो ग्रीन कैंडल है और फिर भी अगर वो बियरिश कैंडल है तो वो पॉसिबिलिटी है कि वो एक पूरी पूरी चांसेस है कि वो एक बियरिश कैंडल है। जैसे कि ये एक ग्रीन कैंडल है बट ये एक बियरिश कैंडल है। ओके, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई थी, और इसके अंदर अगर हम डिलीवरी परसेंटेज देखें तो बहुत कम हो रहा है, और अगर इसकी वॉल्यूम देखें तो जो वॉल्यूम इस एरिया के अंदर थी उसी तरह की वॉल्यूम यहाँ पर नहीं है। कहीं कभी कभी दिखती है इसके अंदर वॉल्यूम, बट इतनी ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। एवरेज वॉल्यूम इसकी ये रहती है, जो इस वाले एरिया के अंदर अगर आप देखोगे तो ये इसकी एवरेज वॉल्यूम है, और ये इसकी लो वॉल्यूम की तरफ, और लो वॉल्यूम जिस दिन थी उसी दिन इसकी डिलीवरी परसेंटेज थोड़ी हाई थी, मतलब डिलीवरी बेस्ट सेलिंग भी हो रही है इसमें। तो हम मान सकते हैं कि ये पूरी तरह से बियरिश स्टॉक है, और इसकी पॉसिबिलिटी जो है, और अगर देखें तो सपोर्ट बनता है इसका 400 के आसपास, इसका पहला सपोर्ट बनता है 400 410, और इसका नेक्स्ट सपोर्ट बनता है वो 350 पर बनता है। 350 के आसपास इसका सपोर्ट बनता है ऑप्शन चेन के हिसाब से भी। अगर हम नेक्स्ट मंथ की ऑप्शन चेन देखें, क्योंकि इस मंथ में केवल बस 4 ट्रेडिंग डेज बचे हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एफएनओ डेटा एनालिसिस के बारे में, जो कि मैं एनएससी से डाउनलोड करता हूँ और उसको मैं डेली अपने सिस्टम पर सेव कर लेता हूँ। एक सेकेंड, ठीक है। ये 24 अप्रैल का डेटा है, और इसमें मेरे पास पुराना डेटा भी है। ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, अगर किसी को भी ज्वाइन करना हो तो ये इस वाली आईडी पर मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर हम पहले सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखा जाए तो ओपन इंटरेस्ट के अंदर क्लाइंट बियरिश है फ्यूचर के अंदर, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर, बट वो कॉल साइड को बाय कर रहे हैं और पुट साइड में सेलिंग कर रहे हैं। रिटेलर्स पुट सेल कर रहे हैं, और स्टॉक फ्यूचर बाय कर रहे हैं, स्टॉक कॉल बाय कर रहे हैं, और स्टॉक पुट में भी बाइंग कर रहे हैं। डीआईआई का देखा जाए तो वो इंडेक्स फ्यूचर बाय कर रहे हैं, और डीआईआई इंडेक्स कॉल बाय कर रहे हैं, पुट भी बाय कर रहे हैं। वो दोनों को बाय कर रहे हैं, पर साथ ही साथ वो हेज भी कर रहे हैं अपनी पोजीशंस को डीआईआई, और स्टॉक फ्यूचर वो शॉर्ट कर रहे हैं, और स्टॉक कॉल भी वो शॉर्ट कर रहे हैं। ओके, अगर हम एफआईआई के बारे में बात करें तो एफआईआई जो है वो इंडेक्स फ्यूचर को शॉर्ट कर रहे हैं, इंडेक्स कॉल में वो लॉन्ग कर रहे हैं, मतलब कि हेज कर रहे हैं पोजीशंस को, और इंडेक्स पुट के अंदर वो बाइंग कर रहे हैं, मतलब कि वो हेजिंग के साथ में बाइंग कर रहे हैं, कॉल से वो हेज कर रहे हैं और बाइंग कर रहे हैं। और स्टॉक फ्यूचर को अगर देखा जाए तो स्टॉक फ्यूचर में बाइंग कर रहे हैं, स्टॉक कॉल को शॉर्ट कर रहे हैं, मतलब कि हेजिंग कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर वो स्टॉक हेजिंग का देखा जाए तो वो स्टॉक पुट भी बाय कर रहे हैं। और प्रोप्राइटरी डेस्क जो है वो भी बियरिश है। वो वो तो सभी कुछ शॉर्ट कर रहे हैं। आप इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हैं, इंडेक्स कॉल शॉर्ट कर रहे हैं, इंडेक्स पुट भी शॉर्ट कर रहे हैं, और देखा जाए इंडेक्स फ्यूचर में वो लॉन्ग है, बट वो कॉल शॉर्ट कर रहे हैं और पुट को भी शॉर्ट कर रहे हैं। तो मतलब वो सभी साइड में लगभग ऑलमोस्ट शॉर्टिंग ही कर रहे हैं, अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं, किसके? रिटेलर्स के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हैं। ओके, और अगर हम वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम जो एनालिसिस है उसके हिसाब से वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग चल रही है। एफआईआई वॉल्यूम के साथ एक्टिव है, और प्रोप्राइटरी डेस्क भी वॉल्यूम के साथ में एक्टिव है। और अगर हम एफआईआई का जो नेट एफएनओ का डेटा देखा जाए, क्या बाय क्या सेल किया, तो इन्होंने नेट शॉर्ट फ्यूचर के अंदर उन्होंने नेट अपनी शॉर्टिंग करी है, जो लॉन्ग किया हुआ था कुछ टाइम के लिए, अभी लॉन्ग कर रहे थे वो, उसको वापस इन्होंने शॉर्ट किया है इंडेक्स फ्यूचर का। और इसके अलावा इंडेक्स ऑप्शन में वो लॉन्ग है, मतलब कि वो बाइंग कर रहे हैं, इधर पैसा डाल रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर में वो शॉर्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं वो, मतलब कि वो बाइंग जो कर रहे हैं अपनी, वो जो उन्होंने पहले जो शॉर्ट किए हुए थे स्टॉक फ्यूचर्स उनको बाय कर रहे हैं। और स्टॉक ऑप्शन को देखा जाए तो वो उसमें बाइंग कर रहे हैं। ओके, अगर हम ये मुझे कैसे पता कि वो यहाँ पर अपने शॉर्ट जो है वो कवर कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जो ओल्ड डेटा है वो बहुत सारा पुराना डेटा पड़ा हुआ है। इसमें मार्च से अब जो डेटा है वो सेव कर रहा हूँ।
इसके अंदर देख के मुझे पता है कि यहाँ पर उन्होंने जो पहले जो शॉर्टिंग करी थी वो अभी वो कवर कर रहे हैं। ओके, और अगर किसी को ये वाली शीट अगर डेली की चाहिए हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है, जो कि लर्न अर्न एंड ग्रो जो यूट्यूब चैनल का नाम है उसी के हिसाब से है। सेम नाम से आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, और वहां पर ये डेली की जो लाइव मार्केट की अपडेट होती है वो मैं डालता हूँ। और अगर आपको जो भी क्वेरी हो आप टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो ये आज का मेरा एनालिसिस था निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड 5 अदर स्टॉक्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।